जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा। बंधुओं, लगातार आपको मार्गदर्शन देने वाले हमारे और आपके पंडित अजीत शास्त्री जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। रिसेंटली अभी इन्हें फिल्मी जगत से भी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से आपको बताएंगे जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुजी विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रवचन के माध्यम से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स आए हैं कि गुरुजी आप हमारे पास आइए, हमारी समस्या का समाधान तो कीजिए, लेकिन आप प्रवचनकार भी हैं। हम चाहते हैं कि आपकी वाणी से सुनकर हम धन्य हो जाएं। अनेकों कीर्तिमान स्थापित किया है गुरुजी ने, न सिर्फ वास्तु, न सिर्फ ज्योतिष, बल्कि विश्व के कोने कोने में जाकर विधान भी करवाया है, पंच कल्याणक भी करवाए हैं। न जाने कितनी उपाधियां गुरुजी ने हासिल की है। साथ ही साथ लगातार इस मंच के माध्यम से हम आपको गुरुजी के बारे में बताते हैं। अनेकों विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है गुरुजी के हाथों में। न जाने कितनी सारी चीजें, ज्ञान का भंडार गुरुजी ने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। लगातार उनकी तारीफ करते हम थकते नहीं हैं, क्योंकि ये तारीफ आपके माध्यम से ही हमें आती है। आज इस मंच की शुरुआत में गुरुजी के बारे में बताना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक जुड़े थे जो अभी रिसेंटली उन्होंने पारस चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम देखना शुरू किया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि एक बार पुनः गुरुजी की ख्यातियों के बारे में आप चर्चा करें। इस मंच के माध्यम से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रिसेंटली कौन सा अवार्ड गुरुजी ने हासिल किया है और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो विषय, बताएंगे कार्यक्रम में। तो चलिए बिना विलंब के अभिनंदन करते हैं हमारे और आपके प्रिय गुरुजी का। गुरुजी अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुजी, उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने स्पेशली कहा है कि आपके बारे में हम इस मंच के माध्यम से लोगों को जानकारी दें? मैं तो आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, बिल्कुल आपकी तरह सामान्य व्यक्तित्व हूँ और आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका अपनापन मुझे और आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करता है और मुझे पारितोषित करता है। तो आपका ये स्नेह, आपका प्यार, ये आपका अपनापन मेरे सदैव मेरे साथ सदा बना रहे, ऐसी मंगल कामना। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी, पिछले दिनों आपको नेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था सलमान जी के माध्यम से, हिना खान के माध्यम से। क्या है वो, और आपको कहा गया है कि वर्ल्ड के, इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर में आपको शामिल किया गया है। इस साल के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ये फिल्मी जगत के कुछ अवार्ड होते हैं गिने चुने, बॉलीवुड जगत इसको टीवी सिने अवार्ड भी होता है, जिसे बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग इसको देते हैं, छोटे पर्दा और बड़ा पर्दा के दोनों लोग। चाहे इस प्रोग्राम में मुझे जो नेशनल अचीवर्स अवार्ड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया का अवार्ड मुझे अभी इसी नवंबर महीने में मुझे प्राप्त हुआ, 8 नवंबर को। फिल्मी जगत के सारे लोग थे उसमें, चाहे तारक मेहता उल्टा चश्मा की टीम के लोग हो, सलमान खान हो, चाहे वो हिना खान हो, ये सारे लोग थे। तो इसमें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया 2021 का अवार्ड मुझे दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वो लोग अपनी टीम होती है, वो अपने ढंग से रिसर्च करते हैं, पीछे पीछे पता चलता है, करते हैं वो। फिर उसके बाद मुझे सडनली 2 महीने पहले फ़ोन आ गई, कांग्रेस सर आपको इसमें सेलेक्ट किया गया है, और मुझे उन्होंने दिया अवार्ड। उसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो मुझे इसी 8 तारीख को प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर ये भी आप लोग का स्नेह प्यार है, बस ये प्यार स्नेह बना के रखिए, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल गुरुजी, निसंदेह हर कोई मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ तो काबिलियत होगी जो लोग पुरस्कृत करते हैं। और जब हम हिंदुस्तान की बात करें, इतनी आबादी में न जाने कितने लोग लाइन में होंगे, न जाने कितने लोग आप जैसे वहां पर होंगे, कुछ तो आप में गूढ़ रहस्य है जिसके माध्यम से आपको ये चीज, इसके लिए ये चीज आपको मिली है, ये अवार्ड मायने रखता है। एंड आई एम श्योर वी आर लकी कि हमें आपके माध्यम से इतनी जानकारी मिलती जा रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आते हैं प्रश्न आज का लेते हैं। गुरुजी, जब हम भूमि का निर्माण करते हैं, वास्तु से संबंधित आज मैं प्रश्न ले रही हूँ, तो उस वक्त एक जर्नल टर्म से अगर हम बात करें तो हमें भूमि की एनर्जी जानने के लिए और भूमि के निर्माण के वक्त वास्तु के ऐसी कौन सी चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कॉमन चीजें हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वास्तु है क्या, वास्तु किसको कहते हैं?
ये जानना परम आवश्यक है। कई बार ज्योतिषी सामान्य जो वास्तुकार होते हैं, बाजार में पुस्तक मिलती है 30 रुपये में सुपर वास्तुशास्त्री बने, और 30 रुपये में पुस्तक मिलती है, और घर परिवार के लोग उसको पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं हम वास्तुशास्त्री बन गए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, और वो वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं इस बात को, वास्तु वो नहीं है। वास्तु किसको कहते हैं? वास्तु मतलब भूमि, और बसती का मतलब उसमें रहने वाला, घर में घर। तो वास्तु और बसती का ये दो चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो वास्तु होता है। वास्तु है क्या? दूसरा प्रश्न उठता है कि वास्तु है क्या। तो मैं आपको बता दूं, वास्तु वो है जो अपने आप में अद्वितीय अविश्वसनीय चीज है। अगर वास्तु के अनुरूप उसके 16 जोन होते हैं, 32 आय होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं समझते हैं आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 होती बी दिशाएं, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं हो गई। 16 जोन होते हैं, 32 आय होती हैं। तो ये जो 32 आय होती हैं, जो भूमि है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, उस भूमि का 360 डिग्री का, और उसमें जो 32 आय होती है, तो एक दिशा को 8 आय मिलती हैं। तो एक दिशा को 8 आय मिलती हैं, तो एक दिशा की 8 को अगर भाग दे दें, डिवाइड कर दें 8 को किससे? 360 से, तो कितना होगा? लगभग 90। हाँ 90, एक दिशा को 8 नहीं, 360 90 से एक दिशा को 90 दिशा डिग्री आएगा। तो 90 से करेंगे वो 32 दिशा, और 32 से अगर हम करते हैं तो वो 32 से करना पड़ेगा हमको 360 में, तो आएगा 11.25, मतलब 11.25। तो 11.25 का एक जोन हो गया। ऐसे 32 जोन होते हैं। तो वास्तु में विशेष करके जो, चूंकि एपिसोड का समय कम है तो इतनी लंबी बात नहीं ले सकते, तो मेन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। जनरली कहते हैं साहब पूरब अच्छा है, उत्तर अच्छा है, घर का दरवाजा पूरब उत्तर होना चाहिए। मैं कहता हूं दक्षिण और पश्चिम उससे भी अच्छा है, दिक्कत की बात नहीं है। बस सवाल उठता है कि आपको प्रॉपर जोन पर दरवाजा अगर दक्षिण में हो, तो आपके घर में अगर कहीं पर आप कैंसर जैसी व्याधि से ग्रसित हैं और दक्षिण दिशा के मकान में सही जोन में प्रवेश कर लिया, तो आपकी कैंसर जैसी व्याधि भी ठीक हो जाएगी। पुराने मकान में पैसों के लिए पूरब मुखी मकान था, लेकिन पैसे के लिए एक एक रुपए के लिए तंगहाल थे। जैसे तैसे कर्जा करके छोटा सा एक मकान लिया, लेकिन मजबूरी थी, दिशा का ज्यादा कर नहीं सकते थे, तो वो ले लिया पश्चिम दिशा का। और पश्चिम दिशा का मकान लिया, कर्जा बिल्कुल गले तक, बड़ी मुश्किल से लिया, लेकिन पश्चिम का जोन बहुत अच्छा था, उसमें गए और रातों रात लखपति करोड़पति से अरबपति बन गए। ये रातों रात जो लखपति करोड़पति बनते हैं, ये वाकई में एग्जिस्ट करता है गुरुजी? बहुत बढ़िया। रातों रात एक वर्ड यूज किया जाता है। रातों रात कोई ही नहीं बनता कि कोई छप्पर पड़े और गिर जाए, धन गिर जाए, ऐसा नहीं है। रातों रात एक वर्ड है जो जनरली यूज किया जाता है। बहुत जल्दी जिसकी किस्मत चमक जाती है, बहुत जल्दी, जिसके भाग्य में बहुत जल्दी लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाती है, कम मेहनत पर भी अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने लगती है। तो ये तो ग्रहों की वजह से ही होती होंगी ना गुरुजी? ये ग्रहों की वजह से, वो वास्तु का बहुत बड़ा रीजन होता है इसमें मैम। वास्तु बहुत बड़ा, इसमें बहुत ज्यादा वास्तु, इस बात को मानना पड़ेगा हमको। वास्तु और ज्योतिष दोनों का अगर कॉम्बो कर दिया जाए और दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देख लिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर भी जनरली वास्तु की बात करें अगर हम, तो दिशाओं में मैंने बता दिया, चारों दिशाओं में कहीं भी आपका दरवाजा हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है चारों दिशाएं अच्छी हैं। आज दिमाग में रख लो दक्षिण और पश्चिम भी अच्छी है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम में अगर आपको दरवाजा निकालना है, तो हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अच्छे वास्तुशास्त्री को उसकी पूरी आय निकलवा के वो दरवाजा जहां बोलेंगे मेन गेट वहां ही रखना। हर किसी के लिए तो गुरुजी दक्षिण दिशा शुभ नहीं होती है। मैं कहता हूं 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी को दक्षिण दिशा सूट करेगी।
फिर ये भ्रांति कहाँ से फैली कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं होती है? दक्षिण दिशा यम का द्वार होता है। तो कहते हैं दक्षिण दिशा में जिसका मुख होता है वह दक्षिण दिशा में, बहुत बढ़िया बात आप कही, कहां से फैल गई बात। दक्षिण दिशा यम का द्वार होता है। तो बस नीम हकीम खतरे जान 30 रुपए वाली किताब का कमाल है कि फैला दिया। तो बोल दिया साहब यम का द्वार है, तो दक्षिण में मुख करोगे तो जल्दी मर जाओगे, अर्ध मृत्यु हो जाएगी, बीमार पड़े रहोगे। और मैंने क्या कहा कि आप अगर उत्तर दिशा आरोग्यता का कारण है, धन्वंतरी देवी का द्वार है, सर कुबेर का द्वार है, अगर उस तरफ दरवाजा था और पता पड़ा वहां जब आप उत्तर दिशा में थे इतने बीमार कि आपके ऊपर कैंसर जैसी महामारी हो गई, बहुत बीमारी हुई, और जैसे ही आपने वहां से मकान चेंज किया, मकान मालिक ने कहा कि मकान कल की डेट में खाली चाहिए हमको, किराए देने तक को पैसा नहीं, मजबूरी में दूसरा मकान लिया आपने और वो मिला दक्षिण दिशा का। करते क्या, वास्तु देखते, खाने को है नहीं, चले गए दक्षिण में, लेकिन उसका जोन बहुत परफेक्ट था, SS3 का दरवाजा था, और वो दरवाजा जैसी था उसमें जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उसमें रहने लगे तो कैंसर जैसी बीमारी तो गई और रात ही रात दिन रात उनकी उन्नति होना शुरू हो गई। तो दक्षिण अपने आप में अच्छा है, पश्चिम अपने आप में अच्छा, लेकिन मैंने पहले ही निवेदन कर चुका है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दिशाएं चारों अच्छी हैं, चारों दिशाओं का आप बिल्कुल कोई भी मकान ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं कहता हूं, मेरे एक लेख लिखा था मैंने, आर्टिकल आया था पेपर में, उसमें दैनिक भास्कर या उसमें आया था, याद नहीं है, बहुत पहले मैंने लिखा था, दक्षिण दिशा में रहने वाला व्यक्ति सारी बीमारियों से निजात पाएगा, पश्चिम दिशा में रहने वाला व्यक्ति रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएगा, पूरब दिशा में रहने वाला व्यक्ति खाने को पैसा नहीं होगा, कटोरा लेके घूमेगा, और दक्षिण उत्तर दिशा का व्यक्ति के अनेक बीमारियां ग्रसित होंगी। लोगों ने इस पर बहुत विरोध किया, बोले पागल हो क्या आप, ये कैसे हो सकता, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और आपने पूरब जो सबसे अच्छी थी उसको सबसे खराब बोल दिया, और पश्चिम दक्षिण जो खराब मानी जाती उसको सबसे अच्छा कर दिया। मैंने कहा आप आर्टिकल पढ़ो पूरा, उसमें मैंने कहा, मैं आपसे भी कहता हूं इतने खुश मत होना, पूरब का दरवाजा है मतलब हम हो गए, उत्तर का दरवाजा मतलब हम हैं तो क्या गम है, ये मत सोचना, वो भी आपको गलफत में डाल देगा, वो भी आपको समस्या में डाल देगा, वो भी आपको परेशानी में डाल देगा, वो भी आपको दिक्कतों में डाल देगा। तो निवेदन मेरा ये है आपसे विनम्रता पूर्वक कि विशेष एक अच्छे वास्तु शास्त्री को बिना बुलाए, एक एक जोन का बिना क्लियर किए कि कहां पर क्या होना चाहिए, कोई काम मत कर बैठना। जनरल वास्तु के अनुसार क्या देखा जाता है कि पूरब की ओर दरवाजा, जनरल वास्तु जो लोग अन्य बताते हैं उसमें थोड़ा संशोधन में करूंगा। क्या होता है कि पूरब की ओर आपका दरवाजा हो या उत्तर दिशा की ओर दरवाजा हो, जो पूरब और उत्तर के बीच का कोना है उसे ईशान दिशा कहते हैं। तो पूरब उत्तर के दिशा ईशान में अगर आपका जमीन वाला मकान है तो नीचे जल कुंड बनाए या कुआं खोदें, वहां ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, वहां का पानी अमृत तुल्य होगा, आपके लिए बहुत कारगर होगा। और उसके बाद फिर आप आ जाओ, दिशा बदल देते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं पूरब दक्षिण की ओर। पूरब दक्षिण आग्नेय दिशा होता है, अग्नि का वास होता है। अग्नि के वास, किचन में कई बार लोग ग्रीन कलर का, पिस्ता कलर का फर्नीचर बनवा लेते हैं, मैंने देखा कई जगह ग्रीन कलर का, पिस्ता कलर का वो फर्नीचर ही नहीं बनाते, बल्कि और मैंने मजेदार बात देखी, कई बार तो लोग पूरी दीवारों पर पिस्ता कलर पुतवा लेते किचन में। किचन में नहीं होना चाहिए ना, किसी भी कंडीशन में ग्रीन कलर तो अलाउ ही नहीं है। बट गुरुजी जो शेल्फ होती है उस पे भी कई बार प्लेटफॉर्म पे लोग बना देते हैं, ग्रीन कलर का कई बार वो लोग प्लेटफॉर्म बना देते हैं, एग्जैक्टली, वो मार्बल लगा देते हैं। हे प्रभु, ऐसी गलती मत कर बैठना, इतनी बीमारियां जिसकी कोई सीमा नहीं। गलती से भी ग्रीन और पिस्ता कलर तो आग्नेय में करना ही मत, जितना ग्रीन कलर करना है ईशान में कर लो आप, ईशान में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, समय अभाव है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ किचन बनाइए आप। कहाँ पर? पूरब और दक्षिण के बीच में। पूरब दक्षिण के बाद अब आ जाइए आप पश्चिम दक्षिण में, वो नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में कभी दरवाजा मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना। दरवाजा बनाओगे जीवन भर अस्पताल के ही दरवाजे में जाओगे। वो दरवाजा सीधा अस्पताल के द्वारे पे खुलेगा और घर में मेडिकल स्टोर, मिनी मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। इतनी दवाइयाँ हर सदस्य खाएगा। तो नए दिशा में दरवाजे, मुखिया का कमरा बनाइए, मेहमान का मत बना देना रूम, वरना आएगा और जाएगा ही नहीं। फिर आपको गाना बजाना पड़ेगा, अतिथि कब जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप वहां पर मुखिया का कमरा बनाओ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कॉर्नर होता है उसे वायव्य दिशा कहते हैं। वहां टॉयलेट बनाइए, सेप्टिक टैंक बनाइए, वहां पर हवादार स्थान रखिए और वहां पर मेहमान का कमरा बनाइए। और जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई है उन बेटियों का रूम बनाइए। और मेहमान का कमरा वहां बनाओगे तो मेहमान आएगा और 2 दिन रहेगा और चला जाएगा। वहां आप फिर नहीं बजाना पड़ेगा आपको गाना, अतिथि का बजाओगे, वो अपने आप चला जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, और अगर वहां घर के मुखिया का दरवाजा बन गया, कमरा बन गया, तो मुखिया केवल यात्राएं करेगा, घूमते रहेगा इधर से उधर, उसका व्यापार यात्राओं वाला ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें ये होती हैं। जैसे जनरली जो ड्रॉज अलमारी रखना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें आप, और पीट करके रखें। दक्षिण में पीट करें, उत्तर में खोलें। उत्तर में खोलेंगे, कुबेर का दौर, कुबेर साक्षात देखेंगे और कुबेर जी डायरेक्ट ऐसा आशीर्वाद देंगे। और कुबेर जी का आशीर्वाद आपके लिए खूब धन धान्य को वृद्धि कराएगा, खूब यश को बढ़ाएगा, खूब पैसों को बढ़ाएगा। ये सामान्य जानकारियां हैं। इस वास्तु पर एक एपिसोड ही हम अलग से करते हैं 2-4-8 दिन का, उस पर हम आप लोग से चर्चा करेंगे। आज इस इतना विशेष बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि हमने आपको थोड़ा सा उसका रूपरेखा तो बता दिया है। अब विस्तार में जानकारी लेने के लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किस दिन गुरुजी आपको वो जानकारी देते जो बहुत छुपी हुई है। दीजिए आज्ञा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज के एपिसोड के लिए। जय जिनेंद्र।